हेलो बच्चों, सो होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जो भी कर रहे होंगे बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे प्रीवियसली भी मुझसे पूछे थे, रिसेंटली मेरे वीडियोस में भी कमेंट आते हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और कैसे हम उसको अप्लाई करके क्वेश्चन भी बना पाए, और इसमें गैप क्या है, उस गैप को कैसे फिल करें। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना। हम जब किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग, जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बेसिक जो उसकी डिफिनीशन होती है, बेसिक उसके जो पॉइंट्स होते हैं, वो हमें ज्यादातर केस में समझ में आ जाते हैं। कोई समझाता है तो भी, और हम खुद से पढ़ते हैं तो भी ज्यादातर केसेस में हमें समझ में आ जाते हैं। हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं तो भी समझ में आ जाते हैं। तो कई बच्चों को लगने लगता है कि हमें अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और वो तुरंत फिर क्वेश्चन पे कूद जाते हैं, PYQ और एंड ऑल दैट, और वो जब बनते नहीं तो उनको लगता है यार कॉन्सेप्ट तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो यहां बेटा दो लेयर्स हैं एक्चुअल में। कॉन्सेप्ट मैं तब कहूंगा कंप्लीटली समझ में आ गया, उसके दो प्रोसेस हैं। जब दोनों प्रोसेस कंप्लीट करोगे, आप पहला प्रोसेस कंप्लीट करके कहते हो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं, आपको समझ में नहीं आया, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है पहले प्रोसेस में। तो जब आप डिफिनीशन पढ़ते हो, किसी उसके बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ते हो किसी कॉन्सेप्ट के, उस पर एक आध एग्जांपल करते हो, तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। अब जब उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप डिफरेंट डायमेंशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब जाके जब डिफरेंट डायमेंशन के कई टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको सॉल्व करना सीख जाओगे धीरे धीरे, तब जाके आप कहोगे कि ओवरऑल अब आप कॉन्सेप्ट सीखे हो। आप पहले स्टेज को ही मान लेते हो कि कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, नहीं, आप सीखे ही नहीं हो। इसीलिए आप टेंशन मत लिया करो कि आप डिफरेंट डायमेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हो ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। अरे अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अभी आप डिफरेंट डायमेंशंस की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, इतने इजीली सॉल्व नहीं होंगे, उन्हीं को सॉल्व कर करके आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तब जाके ओवरऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। और जब डिफरेंट डायमेंशंस की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो पहले बेसिक लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व किए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सोचा करो कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे यूटिलाइज किया थ्रू रिवर्स थिंकिंग, कि मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए, कैसे मैंने इसको यूज किया। फिर मीडियम लेवल के प्रॉब्लम में यही प्रोसेस किया करो, फिर हार्ड लेवल के प्रॉब्लम में यही प्रोसेस किया करो। जब ये रिवर्स थिंकिंग का प्रोसेस इतने टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट डायमेंशन के फॉलो कर लोगे, तब जाके उस कॉन्सेप्ट की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। केवल बेसिक डिफिनीशन और एक आध एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल वाली नहीं होती, बस एक बेसिक इंट्यूशन होता है। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट करके जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, तब कहोगे कि हाँ कॉन्सेप्ट आ गया। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जब क्वेश्चन लगाने जाओगे, चाहे गेट के, PYQ, चाहे ESC के, आपसे 90% क्वेश्चन समझ में भी आएगा, बनेगा भी। 10% प्रैक्टिस से आएगा, 10 to 20% क्वेश्चन जो, और जितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे धीरे धीरे इंट्यूशन बिल्ड होती जाएगी और प्रैक्टिस से वो उस पर भी कमांड आ जाएगी। तो ये अपनी गलतफहमी दूर कर लो कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, एकदम डिफिनीशन समझ में आ गई और एग्जांपल एक आध दो देख लिए तो कॉन्सेप्ट आ गया। नहीं, अभी आप बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किए हो। तो जब तक पूरा जो मैंने अभी प्रोसेस बताया 2 स्टेज फॉलो ना कर लो, तब तक मत मानो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आ गया है। और क्योंकि आप तुम पहले स्टेज में जब मान लोगे कि कॉन्सेप्ट आ गया और क्वेश्चन लगाने कूद जाओगे, नहीं बनेगा, तुम्हें लगेगा यार मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बनते। एक्चुअल में अभी आपने प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं किया। जब 2 स्टेज प्रोसेस कंप्लीट कर लो, तब कमांड बढ़ जाएगी और तब क्वेश्चन भी मैं आराम से चैलेंज करके बोल रहा हूं आपके, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करेंगे और बनेंगे। सो होपफुली आपको ये कंफ्यूजन और एक जो प्रोसेस है उसका डिफरेंस समझ में आया होगा कि हाँ कौन सा प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। अगर हमारे दिमाग में क्लैरिटी होती है कि हम कर क्या रहे हैं, कहां तक करेंगे तो क्या चीजें हो जाएंगी, तब हमारा दिमाग बहुत क्लियर होता है और बहुत अच्छे से चीजों को अप्लाई करता है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन पहले दूर कर दो और फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करो इस 2 स्टेज प्रोसेस से, और आपका हर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनता जाएगा, उसका एप्लीकेशन स्ट्रांग बनता जाएगा। और जब उसको अप्लाई करोगे नए क्वेश्चंस पे, तो नए क्वेश्चन के बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ती जाएगी और आपसे नए क्वेश्चन स्ट्राइक होंगे, बनेंगे। सो होपफुली ये प्रोसेस आप जरूर फॉलो करोगे, आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई। इसी तरह के किसी और वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।